मथुरा जनपद में भले ही कोरोना की रफ्तार थम गई हो, लेकिन कोरोना संक्रमण का खतरा भी बरकरार बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना को ध्यान में रखते हुए पहले से ही आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। ऑक्सीजन प्लांट से लेकर बच्चों के लिए पीको पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि तीसरी लहर को बच्चों के लिए घातक बताया जा रहा है, जिसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। शुक्रवार को जिला अस्पताल पहुंचे ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर आर.के. गुप्ता ने कोरोना संक्रमण को लेकर की जा रही तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। मथुरा जनपद में पिछले 3 दिन में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार बना हुआ है, यानी कि कोरोना की संभावनाएं अभी भी बरकरार हैं। थर्ड वेव कोरोना की बेहद घातक हो सकती है, जिस तरीके से एक्सपर्ट बता रहे हैं, इसलिए सावधानी बरतना भी बेहद आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं, थर्ड वेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है, इस सब जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जॉइंट डायरेक्टर आगरा हेल्थ डॉक्टर आर.के. गुप्ता, जो कि मथुरा में कोरोना के नोडल अधिकारी भी हैं। सर, जिस तरीके से कोरोना की सेकंड वेव आई और अब थर्ड वेव की संभावनाएं भी लग रही हैं, हेल्थ विभाग की क्या तैयारियां हैं? हेल्थ विभाग से जो थर्ड वेव की संभावनाएं हैं, उसमें अभी हम लोग ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो हमारे स्वास्थ्य विभाग में लग रहे हैं गवर्नमेंट में, और कोसीकला और सोनई, यहाँ 2 हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगे हैं, जिला अस्पताल में लगे हैं और 100 बेड में लगे हैं। इसके अलावा कुछ हमारी 4 CSC हैं जहाँ हमने 50 बेड के लिए व्यवस्था की है, और वहाँ 10 बेड पीकू के हैं, पीडियाट्रिक ICU, और 20 बेड की पीडियाट्रिक ICU जिला कंबाइंड हॉस्पिटल वृंदावन में है। 20 बेड की माननीय सांसद महोदया जिला महिला अस्पताल में बनवा रही हैं, उनके द्वारा वो फंडिंग की जाएगी और उसकी तैयारियां और वो टेंडरिंग प्रक्रिया चालू है, उसमें हम लोग काफ़ी तैयार हैं। जनता से मेरी एक ये जो जीरो आप बता रहे हैं ना, 3 दिन से आ रहे हैं, ये हम लोग टेस्टिंग की काफ़ी 5000 टेस्टिंग लगभग रोज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जनता जो अभी लापरवाह जो दिख रही है वो ना होना चाहिए। हम जनता से अपील करेंगे, निवेदन करेंगे कि मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। प्रशासन द्वारा जो दूसरी लहर में जितनी मेहनत हम लोगों के मथुरा में जो मेहनत की गई, जिसके परिणाम अच्छे निकले, उसके लिए मैं जनता से अपील करूंगा कि ये अपने लिए मतलब ये खतरा ना मोल लें, इसमें सावधानियां बरतें। अभी तक हम बात करें तो पिछले 3 दिन से मरीज सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन खतरा बरकरार बनाया जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की अलर्टनेस क्या है, आने वाली जो तीसरी लहर है उसको रोका जा सके या उसके इफेक्ट्स को कम किया जा सके? इसके लिए तो बस मैं जनता से ही निवेदन अपील करूंगा कि अपना मास्क लगा के रहें, भीड़ भाड़ से बचें, ज़रूरी हो जब भी घर से निकलें, शादी विवाह समारोह में बहुत ज़्यादा भीड़ एकत्रित ना करें, इस तरह के बस सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ये मेरी जनता से अपील रहेगी। अभी तक जिस तरह की प्लानिंग्स में है कि थर्ड वेव आ सकती है, बहरहाल अभी मरीज़ कम है जनपद में, टेस्टिंग आप बता रहे हैं कि करीब 5000 पर डे की जा रही है, लेकिन मरीज़ कम है, लेकिन खतरा फिर भी बरकरार है। तो स्वास्थ्य विभाग आने की क्या और प्लानिंग्स में है कि जिससे थर्ड वेव के इफेक्ट को कम किया जा सके? बस यही प्लानिंग है, अगर थर्ड वेव आती है और मरीज हमारे बढ़ते हैं तो हम उनको कैसे कहाँ ट्रीट करेंगे, ये हम अपनी सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। पहले लास्ट ईयर में देखा जाए तो शुरुआती दौर में ऑक्सीजन की कमी आई थी, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन को डिमांड बढ़ाई गई। ऐसे में अगर थर्ड वेव आती है तो क्या क्या चीज़ पे हेल्थ विभाग फोकस कर रहा है? ऑक्सीजन के बेड्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं? जो ऑक्सीजन की कमी हम लोगों ने जो दूसरी वेव में महसूस की थी, लेकिन हो नहीं पाई थी, हमारे जिला प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि एक भी दिन हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। जितनी मैक्सिमम ऑक्सीजन यूज हुई थी उतनी कमी अब हमारे यहाँ जनरेशन प्लांट लग गए हैं। हमारे सरकारी में 5 लग गए हैं और प्राइवेट में भी काफ़ी लग रहे हैं। तो अब हमें जितनी ऑक्सीजन जो लास्ट हमें मैक्सिमम ज़रूरत थी उतनी ऑक्सीजन हमारे ज़िले में हम खुद आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हमारे यहाँ इतनी जनरेशन होगी। और अगर हम ऑक्सीजन बेड्स की बात करें तो क्या कुछ और बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं? ऑक्सीजन बेड भी बढ़ाए गए हैं, जिला कंबाइंड हॉस्पिटल में बढ़ाए गए हैं, जिला CSC वृंदावन में 50 बेड बढ़ाए गए हैं, प्राइवेट में बहुत बेड बढ़े हैं इस बार, और क्या नाम है आपके SKS में बढ़े हैं, काफ़ी बेड बढ़े हैं। प्राइवेट ऑक्सीजन बेड की तो बहुतायत तो है, अब ऑक्सीजन बेड की कोई कमी नहीं आएगी। और हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी हर PSC पर करीब 10 हैं, तो हमारी 10 CSC हैं ऑक्सीजन जनरेशन के लिए। अब हमारे पास इतनी कोई समस्या नहीं आएगी, ज़िले में काफ़ी
इस तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, ये हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लोग अभी भी अवेयर नहीं हैं। बताया ये भी जा रहा है एक्सपर्ट्स द्वारा कि थर्ड वेव बेहद घातक हो सकती है, लेकिन फिर भी अवेयर नहीं है। हाँ, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, होगा नहीं, ऐसा शायद भगवान ना करे कि इस तरह का हो। अनुमान है कि थर्ड वेव खतरनाक हो सकती है, लेकिन और बच्चों पे अफेक्ट, लेकिन इस तरह का अभी कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन हमारी सरकार की और हमारी ये सबकी मंशा है कि हम लोग सावधानी बरतें हैं। धन्यवाद जी। इस तरह हमारे साथ रहे जॉइंट डायरेक्टर आगरा हेल्थ, जो कि मथुरा जनपद के कोरोना नियंत्रण के नोडल अधिकारी भी हैं। अब यहाँ कोरोना से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं। बातचीत में स्वास्थ्य विभाग को उन्होंने बताया कि अलर्ट पर है। कोरोना की थर्ड वेव की जितनी संभावना है उसके मद्देनज़र जनपद में ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन बेड, सबकी पर्याप्त व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। थर्ड वेव जिस तरह से बच्चों के लिए घातक बताई जा रही है, उसके लिहाज से भी पीको पार्क भी इनके द्वारा बनाए जा रहे हैं। जिला महिला अस्पताल में भी बच्चों के लिए अलग से वार्ड तैयार किया जा रहा है। तो संभावनाएं संभावित हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि लोगों को अवेयर रहना चाहिए, मास्क लगाकर रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग अवेयर नहीं हैं। बिना मास्क के भीड़ में जाते हुए या घूमते हुए ज़रूर नज़र आते हैं। तो ऐसे में बेहद ज़रूरी है, अगर कोरोना संक्रमण से बचना है तो सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाकर आप रहिए, कोरोना के प्रति जागरूक रहिए। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।